Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today in this video, the chapter 10 circles. In my previous video, we have discussed some results from this chapter. Quickly we review these results. First result is, if we draw a perpendicular from center to the chord, then chord divide into two equal parts. If OM perpendicular on AB, then AM equal to BM. ठीक है, एक रिजल्ट हमने किया था और इसका कन्वर्स क्या था? इफ AM equal to BM, then OM perpendicular on AB. ये इसका कन्वर्स है, यानी कि if we join the midpoint of a chord to the center, then it is perpendicular. सेकेंड रिजल्ट क्या था? टू इक्वल कोड्स. किसी भी सर्कल में अगर दो इक्वल कोड है, दो इक्वल कोड अब मैं मिनिमम ले रहा हूं, नंबर ऑफ कोड्स ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? इक्वल कोड मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर. इफ ए बी इक्वल टू सी डी, देन दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर. देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल COD. इसके प्रूफ भी मैं पहले प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूं आपको. क्या मतलब? यहाँ पे अगर दो कोड इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाए गए सेंटर पर जो भी एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. कंडीशन ये है कि दे मेक द एंगल एट द सेंटर. अब इसका कन्वर्स क्या है? इसी का अगर सेंटर पे एंगल इक्वल है, यानी कि पहले हमें एंगल इक्वल गिवन है, लेट अस सपोज, तो उन एंगल को बनाने वाली कोड्स दे आर ऑल्सो इक्वल. इफ एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, देन AB इक्वल टू CD. अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है तो उनके द्वारा बनाए गए जो एंगल बने किसके द्वारा? कोड द्वारा, तो वो कोड्स भी इक्वल होंगी. तो नंबर ऑफ कोड्स इससे ज्यादा भी हो सकती है. मान लो 3 कोड है, अगर वो तीनों इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाए गए सेंट्रल एंगल भी इक्वल होंगे. तो मैंने यहाँ पर 2 कोड की डिस्कशन की है. तीसरा रिजल्ट क्या था? थर्ड रिजल्ट क्या है? इफ 2 कोड्स आर इक्वल इन लेंथ. अगर 2 कोड इक्वल हैं लेंथ में तो वो हमेशा सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे. इफ AB इक्वल टू CD, अगर 2 कोड इक्वल हैं, देन OM इक्वल टू ON, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी हमेशा. इफ 2 कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. उल्टा भी होगा. अब इसका कन्वर्स क्या है? इफ OM इक्वल टू ON, अगर डिस्टेंस इक्वल है, इफ 2 कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन दे आर इक्वल इन लेंथ. ये इसका कन्वर्स है. तो ठीक है, कुछ रिजल्ट्स ये थे और कुछ जनरल टॉक्स हम पहले कर चुके हैं इस पर. अब हम एक्सरसाइज पर आ रहे हैं सीधा. एक्सरसाइज 10.1 बेस ऑन NCERT बुक, यानी कि NCERT बुक से एक्सरसाइज है. अब इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, अब स्टेटमेंट तो आपको बुक से मिल जाएगी, मैं रीडिंग कर रहा हूं और उसको आंसर क्या आएगा उसको मैं यहां एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका आंसर ये क्यों हुआ. जैसे फर्स्ट है, मैं रीडिंग कर रहा हूं, द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर है O. यू नो दैट अबाउट दिस पॉइंट, सेंटर O ऑफ द सर्कल. अब ये पूछ रहा है कि एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इंटीरियर. क्या बनेगा? इंटीरियर. द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इंटीरियर. ठीक है. सेकेंड, a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lie in of the circle. अब ये देखिए, जो रेडियस होता है, जैसे O ये हो गया, OA रेडियस है. ठीक है. अब ये कह रहा है कि रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है, OB ग्रेटर देन OA. ठीक है. तो इसका नाम जो B पॉइंट है, B लाई कहां हुआ? इंटीरियर है एक्सटीरियर? ग्रेटर है तो एक्सटीरियर.
एक्सटीरियर, यानी कि आंसर क्या बनेगा एक्सटीरियर। क्यों है ये? क्योंकि रेडियस से बड़ा डिस्टेंस है, रेडियस तो ओ होगा लेकिन रेडियस से बड़ा है तो वो पॉइंट क्या होगा आउटसाइड द सर्कल, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा उसका आंसर। थर्ड पॉइंट, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड। अब देखो आपको कोड के बारे में पता है, लॉन्गेस्ट कोड, जो कोड सेंटर में से पास हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं डायामीटर, क्या बोलते हैं डायामीटर। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या बन गया डायामीटर। फोर्थ पार्ट सेगमेंट, फोर्थ पार्ट, एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायामीटर। ये कह रहा है एक डायामीटर है, ये डायामीटर हो गया, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। एंड्स ऑफ द डायामीटर कौन से हो गए इसके ए और बी, ये आर्क होगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सेमी सर्कल, क्या बोलेंगे सेमी सर्कल, क्योंकि डायामीटर जो है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं डायामीटर में हैं आर्क के, तो उसको क्या बोलेंगे सेमी सर्कल। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में पॉइंट क्या दे रहा है ये, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड एंड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट के बारे में है, ये ए बी कोड हो गया, ये जो है इसको बोलते हैं सेगमेंट। किस किस के बीच में देखो ये सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड, ए बी कोड। आर्क तो नीचे वाली हो गई, ये आर्क और ये कोड, इसके बीच का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो यहां पर क्या बनेगा आंसर कोड, ठीक है। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट क्या है, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कैसे हो गए देखो, इंटीरियर, ऑन द लाइन, एक्सटीरियर। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया थ्री पार्ट्स में। प्लेन जो है सर्कल, इसको थ्री, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन, प्लेन मान लो ये कॉपी हो गई और एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो अब ये सर्कल जो है इस प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करा है। इंटीरियर, ये इंटीरियर हो गया, ये ऑन द लाइन यानी बाउंड्री पे हो गया, और ये एक्सटीरियर। तो आंसर विल बी थ्री, थ्री पार्ट्स में उसको ये डिवाइड कर रहा है सर्कल प्लेन को। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था जो कि हमारा किसमें था, वो फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 10.1। अब इसमें ट्रू फॉल्स है, तो राइट ट्रू और फॉल्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या कह रहा है देखो दोबारा से, मैं स्टेटमेंट के साथ इसको डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट है, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बनेगा रेडियस, रेडियस। तो क्या बनेगा ये ट्रू, स्टेटमेंट क्या बन गई ट्रू। सेकंड पार्ट, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। इसने क्या कहा हमें फाइनाइट यानी कि काउंटेबल, नॉट अनकाउंटेबल होती, इनफाइनाइट। तो इक्वल कोड्स बनाते जाइए सर्कल में, ए बी बी सी सी डी इक्वल कोड्स इनफाइनाइट बनेंगी। थर्ड पार्ट देखो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, ए सर्कल इज डिवाइडेड थ्री इक्वल आर्क। एक सर्कल है जो इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए बी सी, ए बी हो गया, बी से सी हो गया, और सी से डी हो गया। मान लो एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल, सॉरी, इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू थ्री इक्वल आर्क, ईच इज कॉल्ड मेजर आर्क, नो, फॉल्स। मेजर आर्क और माइनर आर्क डिफरेंस होता है, तभी आप उसको बड़ी आर्क को मेजर आर्क बोलते हैं, छोटी आर्क को माइनर आर्क बोलते हैं। जबकि यहां तो तीनों इक्वल है तो इसको मेजर आर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये तीसरा पार्ट था इसका। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है ये देखो स्टेटमेंट में, फोर्थ पार्ट है ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, इट्स डायमीटर ऑफ द सर्कल। Fourth part, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. Yes, true.
4 पार्ट 3 होगा बाय द ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि रेडियस का ट्वाइस करेंगे यानी कि 2 इंटू आर करेंगे तो इट बिकम्स डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड होगी, तो लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। 5th पार्ट, सेक्टर इज द रीजन। सेक्टर का डायग्राम बनाओ पहले, ये सेक्टर हो गया ओ ए बी, इसको बोलते हैं सेक्टर। किस किस के बीच में बना दोगे सेक्टर, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो इसमें कोई कोड तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या बन गई, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। फिर किस किस के बीच में बनना था, रेडियस विद आर्क, रेडियस और विद आर्क के बीच का है ये सेक्टर, इसमें कोड कहीं काम नहीं आएगी। 6th पार्ट, 6th पार्ट में सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर होती है, 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, प्लेन फिगर हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर को ही बोलते हैं, सो दिस इज द प्लेन फिगर। ओके, नाउ वी कैन मूव एक्सरसाइज 10.2। 10.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या स्टेटमेंट है, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये कह रहा है कि 2 सर्कल दे रखे हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आपको पता है, देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम रेडियस। तो इसमें हमें क्या दे रखे हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखे हैं। इफ दे हैव द सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ए बी सी डी। तो गिवन में क्या है, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं ना, उनका रेडियस इक्वल है और रेडियई आर इक्वल, उनके रेडियस इक्वल है। 2 प्रूव क्या करना है हमें, कि ये जो एंगल बनाएंगे सेंटर पर, दे आर इक्वल, इसको डैश कर दो, इसको डैश। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी, ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ये प्रूव करना है प्रूफ। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी डैश, ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश बी, ए बी इक्वल टू सी डी। ये क्या है, रेडियई, और ये गिवन है। तो ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय एस ए एस। तो सीपीसीटी क्या बन गया, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी, ये डैश है, सेंटर दूसरा दिया, तो ये प्रूव हो गया कि दे मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्लियर हो गया, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब ऐसी रिजल्ट भी हम प्रूव कर चुके, वो मैंने एक सर्कल में दिखाया था, इसमें 2 सर्कल दिया, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, तो उसमें भी क्या होगा, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, देयर कोड्स आर इक्वल। अब ये इसका कन्वर्स हो गया सीधा, इसका ये कन्वर्स हो गया। अब ये सेंट्रल एंगल इक्वल गिवन है, हमें प्रूव ये करना है कि कोड्स इक्वल होंगे, ये डैश, ये सी, ये डी, ये बी, ए, ये बी, ये गिवन क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और रेडियई इक्वल है, रेडियई आर इक्वल। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, और इसमें एंगल भी इक्वल गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बी इक्वल गिवन थे। प्रूफ देखिए, अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, इनको कॉन्ग्रुएंट करो। देखो क्या क्या पार्ट इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी,
और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। तो ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। सीपीसीटी क्या बनेगा? ए बी इक्वल टू सी डी। ये सीपीसीटी पार्ट बन गया। अब देखो कोई मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, केवल रिजल्ट्स पर बेस ये सारे क्वेश्चन थे। रिजल्ट ये हमने पहले भी कर चुका था, ऐसा ही रिजल्ट्स किए थे। इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, और कन्वर्स क्या था? इफ सेंट्रल एंगल आर इक्वल देन कोड्स विल बी इक्वल। ठीक है, नाउ वी कैन मूव एक्सरसाइज 10.3। अब एक्सरसाइज 10.3 की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इसलिए मैं आज ये 3 एक्सरसाइज तक हो जाएगा हमारा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है? देखो इसकी, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल हैं। जैसे पहला पेयर क्या दिखा रखा है इसमें? 2 सर्कल्स हैं। अब ये पहला पेयर है, ठीक है। इसमें पूछा है इसमें हाउ मेनी ईच हैव इन कॉमन पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन, व्हाट इज देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आर कॉमन। 2 सर्कल ये अपना आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ए और बी पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 पॉइंट्स आर कॉमन। मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं कॉमन, इसमें 2 से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते, और 1 पॉइंट भी नहीं हो सकता क्योंकि दे आर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये एक सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन देखो डिफरेंट पोजीशन में, ये देखो ये क्या करें? दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? 1 पॉइंट कॉमन। 1 पॉइंट कॉमन। कौन सा पॉइंट कॉमन है? ये ए पॉइंट इसको दे सकते हैं। 1 पॉइंट इज कॉमन। थर्ड सिचुएशन में ये टच कर रहा था एक्सटीरियर, अब मैं दिखा रहा हूं इंटीरियर टच। ये भी 1 पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट कॉमन। और कहां कर रहा है ये? इंटीरियर में। कहां कर रहा है ये? इंटीरियर में। अब अगली सिचुएशन देखो, फोर्थ सिचुएशन में। अब देखो 2 अलग अलग सर्कल दिखाए मैंने, कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो नो पॉइंट इज कॉमन। जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। और अब दूसरी सिचुएशन में, फिफ्थ सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन के आपको सर्कल ड्रॉ के दिखा दिए मैंने, तो इसमें भी कोई पॉइंट क्या कॉमन आ रहा है? नो पॉइंट इज कॉमन। कोई भी पॉइंट इसमें भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैक्सिमम पॉइंट भी आ गए। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो वो भी मैंने यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट भी लिख दिए साथ के साथ। इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम 1 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है, इसमें कोई पॉइंट नहीं, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, ये क्या कह रहा है? सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है। अब सेंटर इज नॉट गिवन, सेंटर गिवन नहीं है, तो आपको सेंटर फाइंड करने का एक कंस्ट्रक्शन यानी कि स्टेप्स बताने की कैसे आप करेंगे। तो ड्रॉ 2 कॉर्ड्स। मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन बता दूंगा। ड्रॉ 2 कॉर्ड्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स। जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स मीट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या बन गया? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ड्रॉ एनी 2 कॉर्ड्स इन द सर्कल। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ perpendicular bisector of these chords, where they meet at a point. That point is center of the circle. This is the method to find the center of the circle when center is not given. Minimum 2 chords ड्रॉ करेंगे आप, कम से कम 2 chord। मान लो कोई 2 chord से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, 3 कर दिए मान लो। तो where the perpendicular bisector of the chord, ठीक है, meet at a point, that point is known as
सेंटर ऑफ द सर्कल। जहां पर दो कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वहां पर तीसरे कोड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा, पॉसिबल वही होगा, उससे अलावा नहीं मिल सकता। तो दैट इज द मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 10.3। अब इसमें क्या देखा, टू सर्कल इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स, दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर। ठीक है, ये इनके सेंटर हो गए ओ ओ डैश, ये ए ये बी, इनको आप मिला दीजिए। ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, देखो यहां पर कोई नेम रख दो, ये पॉइंट एम कर दो। चलो यहां पे टू प्रूव क्या करना है, ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एम एन। ठीक है, एक तो आपको ये प्रूव करना है अपने को एम पी इक्वल टू यानी कि ए एम इक्वल टू बी एम, और एंगल ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, ये 90 डिग्री प्रूव करने हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है। प्रूफ फिगर हो गई है। ट्राइंगल पहले लो अपने को ए एम ओ। ठीक है, पहले लो बड़ी ट्राइंगल को कर लो पहले, ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश। बड़ी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, देखो कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं। ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियई, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये भी रेडियई हो गया। ओ ओ डैश कॉमन, ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी ओ डैश। सीपीसीटी में क्या आएगा, एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब अपने को इसको यूज करना है बाकी अदर ट्राइंगल्स में। नाउ ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, इस ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं, इसको भी कॉन्ग्रुएंट करो। देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक हो गया। एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम, प्रूव अबाउ, ये प्रूव अबाउ कर दिया, और ओ एम कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, ए एम ओ ट्राइंगल बी एम ओ कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। सीपीसीटी क्या बनेगा, ए एम इक्वल टू बी एम, ये तो बाइसेक्टर प्रूव हो गया। और एंगल 1 2 नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, ये 1 ये 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, बट इन दोनों का सम 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180, एंगल 1 इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये अपना रिजल्ट आ गया, यानी कि एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बाकी आप अगले टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू।